नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मुंबई की उस बेटी का जन्मदिन है जिसके बारे में पूरी दुनिया ने लड़ाई छोड़ दी है, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क अभी तक तो इतिहास बना चुका है और इस इतिहास से पीछे हटने वाला भी नहीं है। आगे भी इस लड़ाई को जारी रखे हुए हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जानना चाहते हैं कि क्या हमने दिशा और सुशांत के मामले को छोड़ दिया। मैंने कई बार अपने दर्शकों को यह आश्वस्त किया है कि दुनिया की कोई शक्ति क्यूबाइब नेटवर्क को दिशा और सुशांत की मुहिम से अलग नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, उसमें कुछ अपडेट आते हैं, कुछ खबर आती है तो हम आपसे जरूर जुड़ते हैं। लेकिन आज देश के चीफ जस्टिस से और कुछ मीडिया वालों से कुछ बड़े सवाल लेकर के आया हूं। लेकिन आज दिशा सालियान का जन्मदिन है और हमारे एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने एक पत्र लिखा है उनके पिता को, सतीश सालियान के पिता को। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं, फिर हिंदी में सुनाऊंगा। डियर सतीश जी, टुडे on Disha's birthday, memories must be returning with even greater intensity. The passage of time may change many things, but for a father, the absence of a daughter never truly fades. I pray that Disha's soul rests in peace and that you and your family receive strength, patience, and courage. May truth, justice, and clarity prevail in every matter connected with her memory. On this day, I also pray that her life is remembered with dignity, affection, and respect. Beyond controversies, beyond pain, and through the love of those who knew her. The deepest wish of any grieving family is not merely remembrance, but that the complete truth comes out and those responsible are held fully accountable and receive the punishment they deserve. Only then can there be a sense of closure and justice. Wishing strength and peace to you and your family. With regards and prayers from Nilesh Ojha and all the advocate teammates. हिंदी में मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूं। प्रिय सतीश जी, आज दिशा के जन्मदिन पर उनकी यादें शायद और भी गहराई से मन में लौट रही होंगी। समय बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन एक पिता के लिए बेटी की कमी कभी वास्तव में समाप्त नहीं होती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिशा की आत्मा को शांति मिले तथा आपको और आपके परिवार को धैर्य, शक्ति और साहस प्राप्त हो। उनकी स्मृति से जुड़े प्रत्येक विषय में सत्य, न्याय और स्पष्टता सामने आए। आज के दिन मेरी यह भी प्रार्थना है कि दिशा को सम्मान, स्नेह और गरिमा के साथ याद किया जाए। विवादों से परे, पीड़ा से परे और उन लोगों के प्रेम के साथ जिन्होंने उन्हें जाना। किसी भी शोकाकुल परिवार की सबसे बड़ी इच्छा केवल स्मरण नहीं होती, बल्कि यह होती है कि पूरा सत्य सामने आए और आरोपियों को उनके कृत्यों की गंभीरता के अनुरूप कठोर दंड मिले। तभी न्याय होने का वास्तविक एहसास और मन को कुछ हद तक शांति मिल सकती है। आप और आपके परिवार के लिए
शक्ति, धैर्य और शांति की कामना करता हूं। नीलेश जी और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कम से कम उन्हें याद किया, और हमारे दर्शक जो थोड़े विचलित हो रहे हैं उनको आपने भरोसा दिया कि हम लड़ाई में बने हुए हैं, और चूंकि लड़ाई अंतिम पड़ाव पर है तो थोड़ा इंतजार हो रहा है। लेकिन आज श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो सारे मीडिया के प्रहरी जिन्होंने तुषार शर्मा के केस को बड़ी शिद्दत से उठाया है, हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए। दिसंबर 2025 में शादी होती है और मई में एक बेटी काल के गाल में समा जाती है। डॉरी डेथ का मामला होता है। पुलिस 7 साल के पहले अगर आप कोई बेटी की इस तरह से मौत होती है संदेहास्पद तरीके से, तो वो डॉरी डेथ में आता है, और यहां तो संदेहास्पद क्या, पूरी तरह से संदेहास्पद है। रसूखदार परिवार में शादी हुई है। मदर इन लॉ खुद डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, बेटा लॉयर है, एडवोकेट है, चर्चित एडवोकेट है, मां जज रही हैं, और ये खुद भी एक अच्छे परिवार से ट्विसा आती है। इनके पिता व्यवसायी हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, हमसे थोड़ी दूरी पर ये रहते हैं, और इनके भाई सेना में मेजर हैं, और एक समृद्ध, सक्षम, आर्थिक रूप से भी समृद्ध परिवार है, और एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ा लिखा परिवार है। उस परिवार की बेटी के लिए मामला उठना चाहिए, मामला उठा भी, मीडिया में भी उठा। लेकिन जो चैनल विशेष जिन्होंने कुछ दिन पहले अरावली हिल के भी बारे में चर्चा उठाई थी, स्व मोटो ले लिया गया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह मामला उठा मीडिया में, उसे भी स्व मोटो ले लिया गया, और इसे स्व मोटो लेते समय तो हद ही कर दी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा कि मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मीडिया में रिपोर्टिंग? इससे क्या हो रहा है? इससे न्याय को कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई अवहेलना हो रही है? अगर कहीं असत्य हो रहा है, कहीं कुकृत्य हो रहा है, तो मीडिया में रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो? और आज मैं उस चैनल वाले से पूछना चाहता हूं, तब तो आपके पास उतने साक्ष्य नहीं थे। अब जब साक्ष्यों की पोटली आपके पास है, यहां एक बेल्ट को लेकर के मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, स्व मोटो लिया जा चुका है, और मैं इस स्व मोटो के साथ हूं। ट्विसा के परिवार को न्याय मिले और ट्विसा को न्याय मिले। अगर अन्याय हुआ है तो, अगर उसकी इस तरह से बीभत्स हत्या की गई है, उसे गला दबा करके मारा गया है और उसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने, ठीक है एफआईआर 4 दिन के बाद दर्ज हुआ, लेकिन दर्ज हुआ, ऑटोप्सी की गई, एक बार दबाव बना, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया, दूसरी बार ऑटोप्सी हुई। अब देखते जाइए, दूसरी बार ऑटोप्सी हुई और एम्स दिल्ली की टीम ने ऑटोप्सी किया, पोस्टमार्टम किया, और दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के बाद ही परिजन ने उस लाश को स्वीकार किया।